जैसे कि गुरु को शिष्य को अच्छा ही देना चाहिए, अर्थात देते हैं हमें तो ठीक उसी बार का अगर हमें भी किसी को देने का अवसर हो, प्रदान हो, तो हमें भी श्रेष्ठ देना चाहिए। जैसे कि पिता पुत्र के अधिक संतानें होती है, बहुत संतानें होती है, तो उसको बराबर रूप से साधन एकत्रित करते हैं, वितरित करते हैं उसी ठीक प्रकार के ऐश्वर्य से, तो वह उसको वह देते हैं, तो जिससे कि वह हो, तो जिससे कि हमारा भी सुख उससे जुड़, अर्थात जुड़ पाए कि हमें भी उस भाव से उसके सुख में तरह से आनंद हो, वह ऐश्वर्य हमें भी अनुभव उसको हो रहा है, तो हम भी एक तरह से उसको अपना समझे, हम भी फिर श्रेष्ठ करें उसकी भांति। जैसे कि एक पुत्र को मिलता है, दूसरा भी उसी भाव से श्रेष्ठ कर आगे बढ़ता है, एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी आगे बढ़ रहा है। अगर दोनों समान, सब सेम अच्छे, सेम सबके संस्कार है, शिक्षा है, श्रेष्ठ सबके गुण हैं, और एक को श्रेष्ठ मिला तो दूसरा भी अवश्य ही बढ़ेगा। अगर संतानों के एक समान गुण है और एक को श्रेष्ठ वस्तु भी मिली, तो अन्य को भी श्रेष्ठ अनुभव, श्रेष्ठ उन्नति होगी, उनकी भी श्रेष्ठ भाव उनको मिलेगा। क्योंकि एक ही जैसे यज्ञ करने वाला जो धारण करता है, प्रिय संपादन करने के समान मधुर गुण विशिष्ट विज्ञान का उपदेश नित्य करे। जैसे कि विद्वान उपदेश नित्य करता है, तो विद्वान जो गुणों को श्रेष्ठ व्यक्ति को देता है, तो उसको जो विद्वानों को भी प्राप्त होता है। उस अगर वो सिखाता है श्रेष्ठ, तो उसके भी आवाज में भी मधुरता आती है, और वह अधिक उन्नति से धन ऐश्वर्य को ग्रहण करता है, उन्नति करता है। विद्या रोग दुख दुख जद अंधकार, मतलब दुख से कि मुझे इसको बताने से मेरे में कमी होगी, मुझे इसको बताने से मेरे में पीड़ा होगी, मेरे में इस तरह से असुरक्षा का भय होता है ना, उसको दूर करके दुख अंधकार विनाश के लिए विद्वानों के उपदेश जो धारण करता है, बस दे प्रिय संपादन से हमारी तुम्हारी बार बार वृद्धि होवे। प्रीति के साथ मिलकर जिसको सिद्ध कर पूर्ण करते हैं, वैसे गुरु शिष्य सब मिलकर सब विद्या का प्रयास करें। यज्ञ करने कराने वाले सब एक साथ ही यज्ञ करें ना, करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य सिखाने वाले एक साथ ही रहे, जिससे कि उन्नति दोनों की हो। सब मनुष्य से बात की चाहना निरंतर करनी चाहिए, दोनों को एक ही श्रेष्ठ गुण की, सब भाइयों को, सब को एक ही ऐश्वर्य की निरंतर चाहना करनी चाहिए, गलत की नहीं, श्रेष्ठ गुणों की चाहना करनी चाहिए, जिससे कि हमारी वृद्धि, सबकी वृद्धि प्रतिदिन होती रहे।